अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज क्लास 12th इंग्लिश का पेपर था। इससे पहले हमने आपके साथ सी सीरीज़ का सॉलिड पेपर अपलोड किया, लेकिन आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ए सीरीज़ और बी सीरीज़ का भी सॉलिड पेपर अपलोड कीजिए। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ ए सीरीज़ और बी सीरीज़ का आज का सॉलिड पेपर लेकर आया हूँ। दोनों पेपर्स को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे 12th क्लास आज के इंग्लिश ए और बी सीरीज़ के पेपर के बारे में। सी सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो आपका पेपर कैसा गया कमेंट्स में हमें ज़रूर बता देना। पेपर काफ़ी अच्छा आया था, काफ़ी ईजी था, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन अगर आपने सही अप्रोच से इसको अटैम्प्ट किया तो बिल्कुल आसान पेपर था। और साथ में आपको पता है कि 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन भी थी। अगर आपने 12 मार्क छोड़ भी दिए तो भी वो आपका पूरा पेपर माना जाएगा। ठीक, काफ़ी अच्छा पेपर आया था, काफ़ी ईजी पेपर आया था, बिल्कुल आसान पेपर आया था। ठीक, अब हम देखेंगे, पहले हम बी सीरीज़ को देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव टू ए सीरीज़। तो बी सीरीज़ आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बी सीरीज़ का पेपर है। पहला ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे पहले ऊपर लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 68, ठीक, अटेम्प्ट एनी 68 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, यानी कि कोई से भी 68 मार्क्स अटेम्प्ट कर लो आउट ऑफ 80, कोई मसला नहीं है। 80 मार्क्स अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं। अगर किसी बच्चे ने 80 अटेम्प्ट भी किए हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक, बराबर उसको दिए जाएंगे। अगर 80, 68, 67 भी किए हैं तो भी वो आपका बराबर 100% माना जाएगा। ठीक, सेक्शन ए की अगर हम बात करें बी सीरीज़ का, तो रीडिंग कंप्रेंशन में आपको यहाँ पे एक पैसेज पूछी गई है। जैसे मैंने आपको समझा भी दिया था कि पैसेज में आपको नोट मेकिंग, समरी वगैरह, टाइटल आइडेंटिफाई करने का होगा, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। तो यहाँ पे भी आपको एक पैसेज आई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स, समराइज, 4 मार्क्स समरी के हैं और एक टाइटल आपको यहाँ पे लिखना था। क्या यहाँ पे देयर आर मेनी लेजेंड्स विद रिगार्ड द ओरिजिन, कंजर्वेटिव्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक, इट इज सेड दैट मैनकाइंड स्टार्टर्स टू डिवेल इन कश्मीर 6000 years ago. This need to be understand to be at the time when after Kashyap Rishi's effort people started to settle here. ठीक, यानी कि यहाँ पे कश्मीर के ओरिजिन के बारे में बात की जा रही है, कश्मीर के जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पैसेज है, लगभग 2 से 3 पेजेस की ये पैसेज है। आपने क्या काम कर लेना है, इसका एक सूटेबल टाइटल आपको लिखना था और उसके साथ साथ इसकी समरी और आपको इसके नोट बनाने थे। तो नोट मेकिंग भी मैंने आपको समझा दी थी, समरी कैसे लिखनी थी वो भी मैंने आपको समझा दी थी। और जो टाइटल होता है, टाइटल हर पैसेज का एक टाइटल नहीं होता, मल्टीपल टाइटल्स होते हैं। कोई भी अगर आपने लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज के रिलेटेड कोई भी लिखा है, कश्मीर के रिलेटेड कोई भी टाइटल अगर आपने लिखा है, थोड़ा सा भी अगर वो रेलेवेंट इसके लिए है तो वो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, वो आपका कंसिडर किया जाएगा। कश्मीर के रिलेटेड कोई सा भी टाइटल आपने अगर लिखा है तो या ओरिजिन कश्मीर है, लैंग्वेजेस ऑफ कश्मीर पे लिखा है, तो वो आपका यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक, इतना आपको करना था। उसके बाद दूसरी पैसेज आपको आई थी, इसके नीचे बहुत बड़ी पैसेज है, लगभग 2 से 3 पेजेस की ये पैसेज है। इसके नीचे यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चन आपके थे। पैसेज किस चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे है, देखो पैसेज अलग अलग है, बी सीरीज़ में अलग है, ए सीरीज़ में अलग है और सी सीरीज़ में अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया हैज रेवोल्यूशनलाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। ठीक, वाइल इट ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स, इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स पार्टिकुलरली एडोलसेंट्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रोइंग कंसर्न। यानी कि यहाँ पे बेनिफिट्स और यहाँ पे बेनिफिट्स का ही यहाँ पे जिक्र किया गया। वाइल इट कैन बी पावरफुल टूल फॉर लर्निंग एंड कनेक्टिंग विद अदर्स, एक्सेसिव यूज कैन हैव नेगेटिव कंसिक्वेंसेज। यानी कि ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के बारे में पैसेज लिखी हुई है। अब नीचे यहाँ पे पैसेज पढ़ने का तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, हाउ कैन सोशल मीडिया बी यूज इट पॉजिटिवली बाय स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स किस तरह से सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। पहला यहाँ पे आंसर इन्होंने लिखा, बाय अवॉइडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक, बाय एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, क्या सोशल मीडिया का हम एक्सेसिव यूज करने से हम सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे, बाय यूजिंग एजुकेशन एप्स एंड ऑनलाइन सोर्सेज, हाँ कहीं तक तो इसको हम ठीक मान के चल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे, बाय इग्नोरिंग असाइनमेंट्स एंड फोकसिंग ऑन द सोशल मीडिया, तो ये जो आप लोग कर रहे हो कि अपने असाइनमेंट्स, अपना डेली वर्क जो है उसको इग्नोर कर रहे हो और सोशल मीडिया पे फोकस कर रहे हो, तो ये भी गलत है। ठीक, इस चीज़ से भी हम जो वो पॉजिटिव वे में इसको यूज़ नहीं कर सकते। पॉजिटिव वे में कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, पॉजिटिव वे में ऐसे हम यूज़ ऐसे करें, बाय यूजिंग एजुकेशनल एप्स एंड ऑनलाइन सोर्सेज, जो भी ऑनलाइन सोर्सेज, या बाय अवॉइडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो सॉरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं, इसका यहाँ पे बी पार्ट सही रहेगा, बाय यूजिंग द एजुकेशनल एप्स। अगर आप एजुकेशनल एप्स का इस्तेमाल करेंगे आपको पढ़ने को काफ़ी कुछ मिलेगा। या अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज जो भी हैं, गूगल वगैरह, चैट जीपीटी, AI वगैरह, जो आपके एजुकेशन के मसले में आपको हेल्प करेंगे, तो वो आपका, उससे आप पॉजिटिवली सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सी पार्ट आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन अभी आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा इंपैक्ट है? क्या इंक्रीजेड सेल्फ एस्टीम है या इंप्रूव लर्निंग के? सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने से आपको लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, इंसान डल हो जाता है। बेटर स्लीप पैटर्न होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सोशल मीडिया ज़्यादा चलाओ, आपको रात में नींद नहीं आ जाएगी, दिन में नींद आ जाएगी, तो ओवरऑल जो आपका स्लीप पैटर्न है वो बिल्कुल पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब सही इसका यहाँ पे रहेगा साइबर बुलिंग।
बुलिंग, ठीक, साइबर बुलिंग, ठीक। तो ये यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि अगर आप पैसेज को भी ऊपर पढ़ लोगे तो यहाँ पे भी इन्होंने कहीं पे मुझे दिखा था, मैं पढ़ रहा था पैसेज को, साइबर बुलिंग का इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, साइबर बुलिंग प्रेवेलेंट इशू ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन हैव, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो साइबर बुलिंग को ही यहाँ पे, साइबर बुलिंग यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक। नेक्स्ट कुछ एक दो क्वेश्चन हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ कैन डिसरप्ट द स्लीप पैटर्न। अगर हम सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो उससे हमारा स्लीप पैटर्न डिसरप्ट हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू है ये। नेक्स्ट यहाँ पे कैन इंडिविजुअल टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। बिल्कुल इंडिविजुअल स्टेप ले सकता है, अगर आप स्टेप ले लोगे अपने सोशल मीडिया की जो भी एप्लीकेशन है, फेसबुक वगैरह, उसको डिलीट कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप मिनिमाइज कर सकते हो यूज़ सोशल मीडिया का, क्योंकि फेसबुक, इंस्टा वगैरह, स्नैपचैट वगैरह ये तो ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें सजेस्ट एनी स्ट्रैटेजी टू लिमिट द स्क्रीन टाइम। अपनी तरफ से कोई भी स्ट्रैटेजी आपने लिखनी है कि लिमिट हम कैसे कर सकते हैं। यूजुअली अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो टाइमर हम लगा सकते हैं। जैसे हमने फेसबुक का टाइमर रखा कि हम दिन में इसको 5 मिनट का यूज़ कर सकते हैं, तो जो ही आप 5 मिनट यूज़ कर लोगे, 5 मिनट हो गए तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। इस तरह से कोई भी अपनी तरफ से आपने सजेशन लिखनी है तो वो आपका बनेगा, क्योंकि मैं यही यूज़ करता हूँ कि मैं टाइमर लगा लेता हूँ। जब मुझे कोई मतलब एग्जाम वगैरह होता है या कोई भी चीज़ होती है, जब मुझे लगे कि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया में, तो मैं टाइमर लगा लेता हूँ एप्लीकेशंस का, 10 मिनट का फेसबुक को, 5 मिनट का इंस्टाग्राम को। तो थोड़ा सा चीज़ें देखने की, ट्रेंड वगैरह क्या कुछ चल रहा है वो सब देख लिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो 24 घंटे के बाद फिर ओपन हो जाता है 5 मिनट के लिए। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ और होप आप भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे हाउ कैन सोशल मीडिया अफेक्ट स्टूडेंट सेल्फ स्टीम। किस तरह से सेल्फ स्टीम स्टूडेंट का खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब वो यूज़ करेगा ज़्यादा उसका स्लीप साइकिल डिस्ट्रॉय वगैरह हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ आपको लिखना था, बन जाता है एक मार्क्स। हाउ कैन टीचर्स प्रमोट डिजिटल लिटरेसी एमंग स्टूडेंट्स। डिजिटल लिटरेसी कैसे वो प्रमोट कर सकते हैं, ऊपर पैसेज में इसका आंसर है। कैन वी यूज़ सोशल मीडिया फॉर लर्निंग। बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया को, तो यस इसका सही रहेगा। पेरेंट्स शुड मॉनिटर देयर वर्ड इज सोशल मीडिया यूज। डियर वर्ड इज सोशल मीडिया यूज, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो क्या चला रहे हैं, उनके फ़ोन में कौन कौन से ऐप्स हैं वगैरह। तो ये भी आपका ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ फाइंड द एंटोनिम ऑफ बेनिफिट। बेनिफिट का क्या है, एंटोनिम। एंटोनिम इसका इंपैक्ट आ जाएगा। यूज द वर्ड डिजिटल इन योर ओन सेंटेंस। तो अपने सेंटेंस में डिजिटल वर्ड का कोई भी सेंटेंस आपको लिखना था, हो जाता आपका। राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पहले बोला गया था कि आप एडवर्टीजमेंट एक लिखो, मैंने समझा दी थी आपको कैसे लिखनी होती, बिल्कुल इजी है। इसी के आर पार्ट में आपने यहाँ पे क्या लिखना था, एक मैसेज आपको लिखनी थी, ठीक। राइट ए मैसेज टू रिफ्यूजल टू एक्सप्रेस द योर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू योर मदर्स इलनेस। यानी कि आपके नाइबर में किसी ने JKS का एग्जाम क्वालिफाई किया, आप वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपके घर में आपकी मदर बीमार थी, तो उसके रिलेटेड उसको एक मैसेज लिखना था। लेटर राइटिंग आपको आया था, मैंने समझा दिया था ये सारा कुछ आपको कैसे लिखना होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट आपको आई थी, मैंने ये भी समझा दी थी आपको। आर्टिकल आपको बोला गया था और कोई भी ह्यूमरस एपिसोड आपको बोला गया था, ठीक, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्रामर है। ऑलमोस्ट ग्रामर सभी में आपको सेम है। ग्रामर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 एरर्स इसमें। जैसे पहला यहाँ पे वी गो टू द मार्केट, वी गो टू मार्केट नहीं आ जाएगा, वी वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। देन उसके बाद वी सा मैनी थिंग्स डियर, THEIR नहीं आ जाएगा, THERE आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। THERE डियर आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा आ जाएगा इंक्लूडिंग ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर सेल्फ नहीं आ जाएगा, यहाँ पे हर आ जाएगा। तीसरा एरर यहाँ पे इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव सो शी डिसाइडेड वेट अंटिल हर नेक्स्ट, यहाँ पे शी डिसाइडेड टू वेट अंटिल हर नेक्स्ट सैलरी, ठीक, चौथा एरर। उसके बाद वी आल्सो ब्रॉट सम ग्रॉसरीज टू आवर सेलर्स, वी ब्रॉट सम ग्रॉसरीज फॉर आवर सेलर्स, ठीक। तो आवर सेलर्स नहीं आ जाएगा, फॉर आवर सेलर्स आ जाएगा। पांचवा एरर यहाँ से बनेगा आपको आफ्टर शॉपिंग वी फेल्ट टायर्ड और हंग्री, टायर्ड और हंग्री नहीं आ जाएगा, टायर्ड एंड हंग्री आ जाएगा, ठीक। वी डिसाइडेड टू ईट एट ए नियर रेस्टोरेंट, ईट एट ए नियर रेस्टोरेंट नहीं आ जाएगा, ईट एट ए नियर बाय रेस्टोरेंट। बिल्कुल ईजी है, कोई उतना बड़ा अप्रोच नहीं लगाना, आसान है। द फूड वाज डिलीशियस वी एंजॉयड आवर सेल्व्स इमेंसली, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसमें एरर निकालने थे, बराबर 8 मार्क्स इसके बन जाते हैं। उसके बाद लिटरेचर आपका आया था जिसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया था और नीचे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे वट इज़ अ काइंड ऑफ एक्ट दैट द पोएट फील है। तो ये यहाँ पे क्या फील कर रहा है, अपनी मदर को देख रहा है जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा जा रही है, तो ये यहाँ पे डीप इमोशनल पेन को यहाँ पे फील कर रहा है। उसके बाद हु स्टैंडिंग नियर बाय, तो ये उसकी मदर थी वहाँ पे। नेम द पोएम एंड पोएट, ये माई मदर एट 66 किसने लिखी है आपको पता होगा। हु इज़ कंपेयर्ड विद मदर, जो पोएट है वो मदर को किसके साथ कंपेयर कर रहा है, वो मदर को कंपेयर कर रहा है लेट विंटर्स मून के साथ, ठीक। तो इस तरह से आपका 20 सीरीज़ का सॉलिड पेपर रहने वाला है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। बाकी जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे आए थे इनका बाज़ाब्ता आर पार्ट भी था लिटरेचर के, इनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे।
अब हम ए सीरीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेम यहाँ पे भी आपको एक पैसेज आई है कश्मीरी लैंग्वेज पे, जैसे यहाँ पे लिखी है कश्मीरी लैंग्वेज इज स्पोकिंग इन द वैली कश्मीर एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज किश्तवाड़ पुंछ गुलाबगढ़ रामबन एक्स्ट्रा नियरली इन द एरियाज ऑफ 150 miles long 50 miles wide. The population speaking and understanding this language is around 1 crore. There are many legends regarding the formation and substance of this language. यानी कि ये कश्मीरी लैंग्वेज पे एक पैसेज ली गई है। तो इसका यहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज क्या कुछ है, ये कुछ है, उसी के बारे में ये पैसेज लिखी है। अब आपको इसका नोट लिखना था कश्मीरी लैंग्वेज ये का आपको ओरिजिन ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज या कश्मीरी लैंग्वेज ये इस तरह का कुछ आर्टिकल अगर आपने टाइटल अगर आपने लिखा है वो आपका सही बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आके देख सकते हैं दूसरी पैसेज है इन टुडेज फास्ट फेस्ड वर्ल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट एंड रैपिड urbanization, social relationships have undergone a significant transformation। यानी कि ये भी बी सीरीज के टाइप की यहाँ पे पैसेज है, यानी कि सोशल मीडिया या बाकी चीज़ें जो है उन्हीं पे यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन रिलेशंस, क्या है इम्पैक्ट सोशल मीडिया का रिलेशंस पे। यहाँ पे अगर आप पढ़ लोगे इन टुडेज फेस्ड वर्ल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रैपिड urbanization, the social relationships have undergone significant transformation. The once strong bond of kindship and community are gradually awakening। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, सही आंसर यहाँ से आ जाएगा। This deterioration in social relationship had far-reaching application on individual well-being, social and harmony। ठीक, तो ये यहाँ पे इसका पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, हाउ कैन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द सोशल रिलेशंस, कैसे वो कर सकता है, तो वो भी आप ऊपर दे सकते हैं। द मेन आइडिया पैसेज इज, क्या है पैसेज का मेन आइडिया, द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी पे ये पैसेज है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल आइसोलेशन ऑन इंडिविजुअल, इनहेंस क्रिएटिविटी, इनहेंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज रिस्क ऑफ मेंटल इश्यूज, तो ये यहाँ पे सही आंसर रहेगा इनहेंस क्रिएटिविटी। ठीक, टेक्नोलॉजी हैज स्ट्रेंथनिंग सोशल बॉन्ड्स, बिल्कुल आ जाएगा सही। और उसके बाद टेक्नोलॉजी हैज स्ट्रेंथनिंग सोशल बॉन्ड्स। ठीक, उसके बाद कैन स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया कनेक्शन इंप्रूव मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया कनेक्शन अगर हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या हमारा मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके थे। उसके बाद राइटिंग स्किल्स आपका सेम यहाँ पे आया था, ये भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया, इसको भी हम दोबारा डिस्कस करने की कोशिश नहीं करेंगे। ग्रामर जो है ये भी आपका सेम है, तीनों को डिस्कस करने की जरूरत दोबारा नहीं है। ठीक, उसके बाद लिटरेचर भी ऑलमोस्ट आपका सेम ही है। ठीक, तो इस तरह से आपका बी सीरीज और ए सीरीज का पेपर रहने वाला, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, पूरा पेपर डिस्कस कर दिया हमने। ऑलमोस्ट सभी पेपर मिलते जुलते ही हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।